जय माता दी। मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और एक बार फिर मैं दर्शकों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे इस खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। इस कार्यक्रम में आज भी हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष गुरु आचार्य रमित मलिक जी, जो कि ढेर सारी जानकारियां हमें देंगे ज्योतिष के बारे में, हमें काफी सारी बातों से रूबरू करवाएंगे। शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की और स्वागत करेंगे हमारे साथ मौजूद ज्योतिष गुरु आचार्य रमित मलिक जी का। आचार्य जी जय माता दी। जय माता दी। आचार्य जी, पिछले एपिसोड से हम लगातार काफी लग्न और राशि के बारे में बात कर चुके हैं। आज मैं आपसे जानकारी हासिल करना चाहूंगी कुंभ लग्न और राशि वाले जातकों के बारे में। फिलहाल जो शनि और राहु का गोचर चल रहा है, इस राशि वाले जातकों पे और इस लग्न वाले जातकों पर उसका क्या असर देखने को मिलेगा? जी, कुंभ लग्न और कुंभ राशि जिस प्रकार से हम जानते हैं कि स्वयं शनि की जो राशि गिनी जाती है, कुंभ लग्न है अगर किसी का, तो हम कहते हैं कि आपके लग्न का स्वामी शनि है। बहुत सारे ज्योतिर्विदों के मन में यह मिथ बैठी हुई है कि जिनका लग्नेश या जिनका राशि का स्वामी शनि होता है, उन्हें शनि का गोचर किसी भी प्रकार से परेशानी का कारण नहीं बनता है, चाहे वो साढ़े सती या ढैया के रूप में हो या किसी भी प्रकार से वो चंद्रमा की तुलना में किसी भी घर में गोचर कर रहा हो, उसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता। लेकिन एक्सपीरियंस कुछ और कहता है। जो रूटीन में क्लाइंट्स जब सामने आते हैं, तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि के लोगों के ऊपर जो रिसर्च हमारी चल रही है, आज की इस स्थिति में जो सबसे अधिक परेशानी उन लोगों को नजर आ रही है, उन्हें यह लगता है कि हमें इस समय किस्मत का साथ बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जो बहुत अधिक मुकद्दर वाला होने का एक टैग बना हुआ था, ऐसे लोगों को भी इस समय में मुंह की खानी पड़ रही है, या यूं कहा जाए कि किस्मत जिनकी डंके की चोट पर वो जिंदगी में जिस भी काम में हाथ डालते थे उस काम को सोना कर देते थे। आज कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले लोगों की स्थितियां ऐसी हैं कि उन्हें किस्मत हर वक्त ठेंगा दिखाती हुई नजर आएगी, यहां तक कि उनकी मेहनत का आसरा ही उन्हें प्राप्त हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी विशेष बात कुंभ लग्न और कुंभ राशि है अगर आपकी या आपके परिवार के किसी सदस्य की, तो ध्यान रखना आपका कोई हक इस समय में मारा जाएगा, या जिस अधिकार से आप पूर्ण तौर पर संतुष्ट होने वाले थे, अब उस अधिकार से आप वंचित होने वाले हैं। चाहे वो पैतृक संपत्ति है, या किसी से पेमेंट आपने उग्राही करनी है, या किसी को आपने धनराशि सहायता के तौर पर दी थी और वायदा था कि इतनी तारीख को आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, वो पैसे वापस नहीं आएंगे, वो संपत्ति आपको नहीं मिलेगी। तीसरी बात, इस समय में जो विवाहित हैं, खास तौर पर कुंभ लग्न और कुंभ राशि है जिनकी, ध्यान रखना इस समय में आपके अपने स्पाउस अर्थात आपका जो जीवन साथी है, उनके भाई बंधुओं के साथ इस समय में टकराव की स्थिति बहुत अधिक बढ़ने का अंदेशा नजर आ रहा है। उनके साथ व्यापारिक तौर पर कोई कदम आगे मत बढ़ाना, उनके साथ किसी प्रकार के कोई वायदे मत करना, कोई उनके साथ फाइनेंशियल डील्स इस समय में मत निपटाना, क्योंकि वो छोटी सी बात जो पैसे से शुरू होगी वो अंततः रिश्तेदारी का खत्म होने का संकेत देते हुए आपके जीवन में परेशानी का बहुत बड़ा कारण बनेगी। और आप एक बात का और ध्यान रखना कि कुंभ लग्न और कुंभ राशि है अगर आपकी, विशेष तौर पर ऐसे लोगों के लिए समय में लंबी दूरी की वो यात्राएं, स्पेसिफिकली जिनमें रेलवे की यात्रा जिन लोगों को करनी पड़े, और खास तौर पर रात्रि 8-9 बजे के बाद से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में जिनका अपने उस गृह स्थान के स्टेशन से डिपार्चर हो, ध्यान रखना इस बात का, वो रेलवे की यात्राओं के लिए भी कुंभ लग्न और कुंभ राशि के लोगों के लिए यह समय कोई बहुत अच्छा नहीं है। 9th हाउस से उनके साथ जिस प्रकार की परिस्थितियां चल रही हैं वो विपरीत हालातों वाले हैं। कोई धर्म की मन्नत इस समय में अधूरी मत छोड़ना, मन्नत वही लेना जिसे पूरी कर सकते हो। भगवान के आगे इस समय में भगवान का निरादर ना हो, इस बात का खास ध्यान रखते हुए चलें। कुंभ लग्न और कुंभ राशि है अगर आपकी थाइज की प्रॉब्लम, हिप्स की प्रॉब्लम, घर के जो सबसे बुजुर्ग लोग हैं, खास तौर पर उनके पैर स्लिप होने से या किसी प्रकार से उन्हें चोटिल होने के कारण हिप बॉल या थाइज की कोई प्रॉब्लम या बाल चर की समस्या, इस प्रकार के बाल तोड़ की कोई प्रॉब्लम, ऐसी समस्याएं जिसमें पस से संबंधित कोई ना कोई परेशानी उन लोगों को चिंता का कारण बनेगी। ये मुख्य इस समय की ऐसी बातें हैं जो आपके लिए मैंने इसलिए प्रस्तुत कर दी कि आप लोग अगर कुंभ लग्न और कुंभ राशि के अधीन पड़ते हैं, सिम्टम्स इस तरह के आपके साथ मैच हो रहे हैं, तो फिर अपनी जन्म पत्रिका के उन दशा अंतरदशा को साथ में ध्यान रखते हुए क्या उपाय किस एस्ट्रोलॉजर से आपने पूछने हैं, उसका पूर्ण तौर पर प्लान आप बना लीजिए।
चले, तो मतलब ये है कि यहाँ पर बात हो रही है कि शनि और राहु का जो फिलहाल गोचर चल रहा है उस पर कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातकों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। आगे बहुत सारी बातें हैं जो हम आपको बताएंगे, लेकिन आप ये मत सोच लीजिएगा कि अभी कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में आचार्य जी ने तो ये बता दिया, ये परेशानी होगी, ये परेशानी होगी, कुछ अच्छा तो बताया ही नहीं। अगर आप ये सारी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सिर्फ इन नंबर्स पे कॉल करना होगा जो कि इस वक्त है आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अगर आप आचार्य जी से पर्सनली अपॉइंटमेंट लेकर मिलना चाहते हैं तो भी आपको इन्हीं नंबर्स का सहारा लेना होगा। डिटेल्स आपके सामने है, फौरन से कॉल कीजिएगा। हर प्रकार की इंफॉर्मेशन, हर प्रकार की जानकारी आपको यहां पर दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे आचार्य जी, हमारे साथ यहां पर कॉलर जुड़ चुके हैं, राकेश जी हैं दिल्ली से, स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राकेश जी। जय माता दी। जी नमस्कार माता दी। हाँ जी, बताएं डेट ऑफ बर्थ। जी मेरा सवाल है आचार्य जी से अपने करियर को लेकर। पहले डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3 अप्रैल 1988। 3 अप्रैल 3 अप्रैल 1988। 1988 और टाइम? जी टाइमिंग है 12:25 AM। टाइम दोबारा कंफर्म बताएं, क्या बताया आपने? टाइम 12:25 AM। 12:25 AM। जन्म का स्थान? जन्म का स्थान दिल्ली। दिल्ली। सवाल है आपका? 2 अप्रैल को रात में 12:25 तो डेट चेंज हो जाती है। जी, जय माता दी राकेश जी। जय माता दी। आपकी पत्रिका है मेरे सामने जिसमें आपका धनु लगन, कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र है। करियर को लेकर आप चिंतित हैं और उस विषय में आप बात करना चाहते हैं। जी राकेश जी। जी मैं एक्चुअली बताना चाहता हूँ पहले आपको जी कि लास्ट 2013 ईयर में पूरे साल मेरे को जॉब में सक्सेस नहीं मिली। पूरे साल मैं घर पे रहा 15 मंथ्स से। इस साल 2014 के स्टार्टिंग में मेरे को एक जॉब मिली, लेकिन वो मेरे एक्सपेक्टेशंस के लायक नहीं थी। मैंने ज्वाइन कर लिया लेकिन एक्सपेक्टेशंस के लायक नहीं थी। सेटिस्फैक्टरी जॉब है, अच्छी है, लेकिन एक उम्मीद कहीं और है। जो एक मंजिल है वो कहीं और लगती है, तो इसलिए सेटिस्फैक्टरी नहीं लगती है। तो बस ये है कि एक अच्छी हाइट्स वाली जॉब जो मैं डिजर्व करता हूँ वो मुझे कब तक मिलेगी, एक जिसमें मेरा अच्छा एक करियर एक सेट हो जाए, या एक मेरे को आगे एक लाइन सेट हो जाए, वो वैसी जॉब मेरे को कब तक मिलेगी। राकेश जी, आपकी जन्म पत्रिका जो है ना, वो हमारे सब दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आपकी जन्म पत्रिका के बारे में कुछ टेक्निकल बातें भी बोलूंगा ताकि हमारे वो दर्शक जो ज्योतिष जानते हैं वो भी थोड़ा सा समझ ले और आप भी उस बात को समझ लेना। अगर किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाएंगे, वो आपको कहेगा कि आपके 9th और 10th लॉर्ड इकट्ठे बैठे हैं आपकी जन्म पत्रिका के अंदर। ये एक बहुत बड़ा राजयोग होता है। राजयोग आपकी जन्म पत्रिका के अंदर मौजूद है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन करियर की जिस बुलंदी तक आपकी एक्सपेक्टेशन है उस मुताबिक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसके पीछे का कारण आपको शायद नहीं पता। उसके पीछे कारण है आपकी कुंडली के अंदर बुध ग्रह नीच राशि में बैठे हैं। आज आपकी जन्म पत्रिका के इन संकेतों के मुताबिक आपने कहा कि मेरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि करियर पॉइंट ऑफ व्यू 2013 बिल्कुल फ्लॉप गया और 2014 की स्टार्टिंग में जो जॉब मिली, अच्छी जॉब होने के बावजूद मानसिक संतुष्टता नहीं है। आपके 7वें घर का और 10वें घर का स्वामी बुध बनता है और वो चौथे घर में जाकर नीच राशि में बैठा है। इस मामले को भुलाना मत, ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी बनेगा कि अगर आप इस बात को इग्नोर करके आगे जीवन में बढ़ना चाहेंगे, आपकी सारी प्लानिंग्स फेल रहेंगी। एक दूसरा राजयोग भी आपकी जन्म पत्रिका के अंदर मौजूद है कि आपके अनुदित हिस्से में 6 लगातार घर भरे हुए हैं। इसे माला योग कहा जाता है। हिंदुस्तान से दूर निकलने का प्रयास करिए। जीवन में ये आपके लिए आपकी कुंडली के ग्रह बोलते हैं, या आप दिल्ली छोड़कर, उत्तर भारत छोड़कर किसी दूर स्थान पर अगर जाने को तैयार हो, राजी हो, तो आपके लिए जीवन में परिस्थितियां सुधरेंगी, ऐसा कैलकुलेशन बोलती है। 2 बातें मैं आपके लिए जरूर जानना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपको आपके कुंडली के हल बताऊंगा। पहली बात तो यह बताइएगा कि आपको टारगेटफुल और एम्बिशियस इंसान कहा जा सकता है, ऐसा आपकी नेचर है? जी बिल्कुल है सर। एक बात। दूसरी बात मुझे एक और जाननी है, आपको जीवन में लिक्विड कैश की हमेशा कमी नजर आई? हमेशा मुसीबत के वक्त पैसा जैसे तैसे इंतजाम हो जाता है, लेकिन उसके बाद हाथ फिर खाली के खाली, ऐसी सिचुएशन रहती है क्या? जी कभी कभार रहती है। जब जैसे मैंने आपको पता है पिछले साल थोड़ा सा मेरे साथ कुछ ज्यादा ही होता, तो पिछले साल तो बहुत दिक्कत आई थी। लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए राकेश जी। आपकी जन्म पत्री ऐसी है जिसमें आपको 20,000 का काम है या 5 लाख का, काम नहीं रुकेगा।
पैसों की टाइटनेस बनी रहेगी। सही है गलत है? जी, पैसों का, हालांकि मैं इतना कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन करता तो नहीं हूँ, तो मेरे को इतना को वो कि मेरे को 20 लाख 5 लाख ऐसे रुपए की जरूरत आ गई, मेरे को ऐसी जरूरत अभी तक तो नहीं पड़ी है। लेकिन काम जो आप कह रहे हैं, काम नहीं रुकता है, बनता है, तो ये तो जरूर होता है कि जैसे जहाँ मैं आपको एज ए जॉब की बात करूँ, जहाँ मेरे को लगता है कि यहाँ मेरा हो जाएगा, वहाँ नहीं ही होता है, या जहाँ से मेरे को उम्मीद होती है कि यहाँ से एक कॉल जरूर आएगा या कुछ भी होगा। नहीं मेरे भाई, मैं फाइनेंशियल बात कर रहा हूँ, जहां पैसे की जरूरत है। मैं कॉल की बात नहीं कर रहा हूं। उसका तो मैंने रीजन बता दिया कि आपका बुध नीच है, जिसके कारण आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग करियर सेट नहीं हो पा रहा है। मैं पैसों की बात कर रहा हूं कि 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, 5 लाख चाहिए, लेकिन इंतजाम हो जाता है पैसे का, उसके बाद फिर हाथ खाली के खाली। जी, ये मैं, क्योंकि मेरे को कभी इतने पैसों की जरूरत नहीं, तो मैं ये आपको ठीक से बता नहीं सकूं। इतने पैसे मेरे को भी जरूरत पड़ी ही नहीं। अच्छा, अगर मेरे को जब जरूरत पड़ती थी मैं घर से ले इतने पैसे मेरे को एक कभी जरूरत नहीं पड़ी। ओके, मतलब जितनी जरूरत पड़ती थी उतना काम चल जाता था। हाँ, उतना काम। तीसरी बात राकेश जी, इसमें शायद आपको ये बात पता हो या ना हो, लेकिन पेरेंट्स को जरूर पता होगी, जब पैदा हुए तो आयु के पहले 4 वर्ष के अंदर स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई बहुत मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस या हॉस्पिटलाइजेशन का कोई खर्चा परिवार के सदस्यों को झेलना पड़ा हो, चाहे आपके ऊपर या परिवार के किसी मेंबर के ऊपर, ऐसी कोई घटना याद आ रही है क्या? जन्म के टाइम पे तो सर मेरे को पता नहीं है, लेकिन अभी पिछले 2-3 साल पहले पापा। नहीं मेरे भाई राकेश जी, जितना प्रश्न पूछ रहा हूँ क्या कि जब पैदा हुए उससे 4 वर्ष के भीतर जी नहीं, मेरे ऐसा नहीं हुआ था। हुआ नहीं या पता नहीं ऐसा? जी, मेरे को पता नहीं है सर। तो ये बात बोलनी है कि पता नहीं, क्योंकि सिम्टम्स मैच करने जरूरी हैं। आपके ऊपर इस समय जो बृहस्पति की दशा चल रही है, ये बात इस समय अगर पेरेंट्स पास में है कहीं, तो उनसे ये बात पूछिए जरूर सिम्टम्स के तौर पर। पेरेंट्स तो भी साथ में है नहीं मेरे। ओके, ये बात जरूर पूछिएगा आप कि 4 वर्ष के भीतर कोई बहुत बड़ी दिक्कत परिवार के अंदर, मेडिकल एक्सपेंसेस आपके ऊपर या परिवार के जिस सदस्य के ऊपर आई है, उसका नाम अक्षर हमें चाहिए। उससे आपकी जिंदगी की मुसीबतों का निश्चित तौर पर हल होना है। अभी आपको चल रही है बृहस्पति की दशा और वो पंचम भाव में है। राकेश, आपके लिए 2 उपाय। सबसे पहला और बड़ा आसान उपाय, शायद उसमें 1 रुपया भी खर्च ना हो, घर के आसपास कहीं किसी मंदिर में या किसी भी जगह पर अगर कोई केले का पेड़ लगा हुआ है तो वहां से चुटकी भर मिट्टी इकट्ठी करके ले आओ, पुड़िया बनाओ और पुड़िया को अपने पर्स में रख लो परमानेंट तौर पर। यह कार्य आपने गुरुवार को करना है। जी, समझ गए? जी बिल्कुल। दूसरा उपाय, क्योंकि आपका बुध नीच है, अब बुध नीच का हल कैसे करना है, क्योंकि आपके बृहस्पति के नक्षत्र में ही बैठा है बुध, तो यहां पर आपके लिए बहुत जरूरी होगा कि आप बुधवार को गरीब छोटी कन्याओं को जो 8, 10, 12 साल से कम आयु की हों, उन्हें आप जरूर पीले रंग के कोई फ्रूट आप उपहार स्वरूप दें। उन्हें आप पीले रंग के फ्रूट जो है वो दान करें। उनको भरपेट अगर आप फ्रूट वगैरह अगर दे दें तो निश्चित तौर पर उससे आपके लिए कल्याणकारी स्थिति बनने लगेगी। ऐसा आपने 6 बुधवार करना है। तीसरा, आपके ऊपर इस समय चल रही है शनि की 6.5, मतलब एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, बुध की दशा आपके ऊपर खराब, बुध आपकी कुंडली के लिए नीच राशि में है और इस समय में आपकी 11वें घर लाभ स्थान से शनि की 6.5 का प्रभाव चल रहा है। इसलिए 7 शनिवार सूर्य छिपने के बाद खाना नहीं खाना है, फ्रूट और दूध ले सकते हैं। अपने हिस्से का जो खाना घर में बने वो पैक करवा के किसी गरीब को दें, लेकिन वो खाना बनना चाहिए और दान जरूर देना है। 7 शनिवार आप खुद सूर्य छिपने के बाद अनाज और नमक त्याग कर फ्रूट और दूध का इस्तेमाल करिए। ये 3 उपाय आप राकेश जी करिए और भगवती की कृपा रही तो निश्चित तौर पर उस सिचुएशन तक आपको अपने सपने पूरे होते नजर आएंगे जो आज आपको बहुत दूर नजर आ रहे हैं। और जैसे ही ये पोजीशन आपके लिए बनने लगे, अपने जीवन सार अमृत जितनी जल्दी हो सके बनवाएं, क्योंकि आने वाले 15 साल जो आपके भविष्य के हैं बड़े क्रूशियल आपके टाइम पीरियड है। उसका सही ढंग से अगर उपाय होते जाएं तो आप जिंदगी में बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंच जाएंगे, ऐसी मैं आशा कर सकता हूं। चलिए, तो राकेश जी उपाय आपने सुन लिए होंगे। इन उपायों को आप फौरन से कीजिएगा। बहुत ही सरल, बहुत ही छोटे छोटे उपाय आचार्य जी ने बताया है आपको। जैसे ही आप ये उपाय करेंगे, आपके करियर में जो लगातार डाउनफॉल आ रहा है वो खत्म हो जाएगा, या यूं कहे धीरे 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 वो कवर होना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी भी कुछ ऐसी परेशानी है, बिजनेस आपका नहीं चल पा रहा, करियर आपका सेट नहीं है, कहीं ना कहीं जिंदगी में लगातार ही परेशानियां आती रहती हैं, एक खत्म नहीं होती कि तब तक दूसरी खड़ी हो जाती है। अगर आप ऐसी ही सिचुएशन से, ऐसी स्थिति से आप गुजर रहे हैं तो देर मत कीजिएगा, आचार्य जी को अपनी कुंडली का विश्लेषण आप जरूर करवाएं। अगर आप पर्सनली अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं आ पाते किसी कारण वजह से, तो आप
टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से अपनी सारी परेशानियों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको कॉल करना है पर्सनली और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के लिए, जिसके लिए सारे नंबर्स हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक के लिए रुकेंगे, पर आपका हिम्मत जाएगा। चलो लौटते हैं। प्रॉब्लम्स तो हर एक के जीवन में आती हैं, पर मुश्किल तब होती है जब प्रॉब्लम्स का हल नहीं मिलता। डॉक्टर रमित मलिक ने इस पुस्तक के द्वारा कोशिश की है हर एक की मदद करने की। सलाम है ज्योतिष के प्रति रमित जी की इस रिसर्च को। मैं तो कहूँगा आप अपनी ही नहीं, अपने पूरे परिवार की ये जीवन सार अमृत डॉक्टर रमित मलिक जी से बनवाएं। मुझे लगता है ये ज्योतिष नहीं है, ये तो माता रानी की कृपा है उन पर। जीवन सार अमृत कुंडली एक पुस्तिका नहीं है, एक सच्ची दोस्त है। ऐसी दोस्त जो हर मुसीबत में हमेशा साथ देती है। तो फिर आप अपने दोस्त से दूर क्यों हैं? आज ही जीवन सार अमृत कुंडली मंगवाएं और अपने जीवन को खुशियों से भर दें। जीवन की दौड़ में मुसीबतों का अंधेरा थका देता है और ऐसे समय में ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी के द्वारा लिखी यह पुस्तक अमृत कुंडली फल दिखाती है सही राह। मैं तो ये मानती हूँ ये जीवन सार अमृत कुंडली खुशियों के खजाने की चाबी है। उपाय बेहद ही आसान, करे जीवन का कल्याण। अपनी ही जन्म तिथि और जन्म समय पर आधारित जीवन सार अमृत कुंडली फल आज ही मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करे जीवन का कल्याण। संपर्क सूत्र 0161 5055 0161 50800990। आप सभी दर्शकों के लिए सुनहरा मौका है कि यदि आप गुरुजी से स्वयं घर बैठे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो यह सुविधा उपलब्ध है। फोन अपॉइंटमेंट के लिए व अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी द्वारा रहस्यमयी ग्रह राहु पर की गई बहुमूल्य रिसर्च के द्वारा उसके बुरे असर को अच्छी तरह से जानकर बुरे पलों से बचने के सबसे असरदार उपाय को गुरुजी ने त्रिशक्ति कवच का नाम दिया। उस कवच में अलग अलग धातुओं में 3 विशेष भाग्यवर्धक एवं समस्या नाशक रत्नों को जड़कर संबंधित ग्रहों के मंत्रोच्चारण द्वारा इस कवच को अभिमंत्रित करके विशेष ऊर्जा का प्रवेश करवाया जाता है। यदि आप हमारे संस्थान से लैब टेस्टेड नेचुरल या कल्चर्ड रत्नों युक्त त्रिशक्ति कवच को मंगवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर हम आप सभी का स्वागत करते हैं आप ही के अपने खास कार्यक्रम तारे ज़मीं में। आगे बढ़ते हैं आचार्य जी, हमारे साथ काफी सारे कॉलर्स हैं। पहले बात करेंगे, दीपक जी हैं दिल्ली से। जय माता दी दीपक जी। जय माता दी। हाँ जी, बताएं डेट ऑफ बर्थ। जय माता दी रमित भाई। जय माता दी दीपक जी। आचार्य जी मुझे जानना कि अपने गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना है कि डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? आचार्य जी 31 जुलाई हाँ 85 टाइम सुबह के 3 बजे। जन्म का स्थान? आचार्य जी दिल्ली का है। दिल्ली। सवाल क्या है आपका? गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। जी दीपक भाई, 2 बातें मुझे आपसे जाननी है। पहली बात तो ये कि आपकी नजदीकी रिश्तेदारियों में ऐसा कोई पारिवारिक सदस्य जिसको हार्ट की या अस्थमा की कोई दिक्कत कभी आई हो, ऐसा कोई रिलेटिव है ददीहाल ननिहाल में? आचार्य जी मेरे फादर है 97 के आसपास हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक। पापा का शुभ नाम? ज्ञानचंद। ज्ञानचंद। हाँ जी। एक बात। दूसरी बात एक और जानने का है मुझे आपसे। बात बड़ी अटपटी है लेकिन आपकी जन्म पत्रिका के लिए एक बहुत बहुत बड़ा बोनस होगा अगर वो बात हाँ आपके जीवन में निकली तो। आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई ऐसा सदस्य जिसको कोई ज्योतिष का, वास्तु का या किसी तरह से कोई दवाइयों का या डॉक्टरी का, मतलब जिससे दूसरे लोगों को ठीक किया जाता है, ऐसा कोई प्रोफेशन या कोई शौक रहा हो, ऐसा कोई पारिवारिक मेंबर रिश्तेदार हुआ है क्या? आचार्य जी मेरे मामा जी है, वो मतलब टीचर लगे हुए हैं और वो शास्त्री हैं। हाँ जी। शास्त्री हैं, मतलब वो रेमेडीज लोगों को उपाय वगैरह या ज्योतिष करते हैं क्या? हाँ जी, कर्मकांड करवाते हैं, शादी वगैरह। अरे वाह, क्या बात है दीपक भाई, समझो छा गए आप। आपके ऊपर परमात्मा की कृपा है। उनके चरण पकड़ लो, समझ लो ये आपके लिए जीवन में बहुत बड़े कल्याणकारी उपाय मैंने बता दिया आपको। बहुत जबरदस्त ज्योतिष का ये शास्त्र है। वो ये आपकी जन्म पत्रिका के अंदर लिखा है कि आपके रिश्तेदारी में कोई ऐसा सदस्य जो दूसरों के भले का कोई काम करता है, चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित या वो ज्योतिष और वास्तु से संबंधित। तो आपने कहा कि हाँ मेरे मामा हैं, वो आपको अगर आशीर्वाद दिल से दे दें, उनका कहा कोई उपाय करना या मत करना, लेकिन उनसे आशीर्वाद मांग लो
कि मामा मुझे ये आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, आपका रास्ता जिंदगी का बदल जाएगा, ये मेरा वादा रहा। एक बात आचार्य जी, मेरा भी काफी इंटरेस्ट है ज्योतिष में। वेरी गुड। आप भी लोगों को उपाय बताते हैं क्या? हाँ जी, कुछ मैंने 2-3 लोगों की कुंडली देखी थी, कुछ बताया था मैंने, मैं कुछ देख लेता हूँ। वेरी गुड। आप अपने उस मामा जी का आशीर्वाद ले लो, एक बात। और दूसरी बात, आपकी जन्म पत्रिका के लिए बेस्ट क्या है, आप कभी भी किसी भी प्रकार से रेड कलर कभी भी यूज मत करना। रेड कलर की कोई चीजें खाने पीने में, सैलेड में आपने टमाटर या कोई छिलके वाला कोई सेब या कोई चेरी, स्ट्रॉबेरी, इस तरह की चीजें अपने जिंदगी में अवॉइड करो। हाँ जी। आपके लिए बेहतर होगा, जो प्लेग्राउंड में खेल रहे बच्चे होते हैं ना, हाँ जी, उन्हें आप अपने हाथों से हर मंगलवार कुछ ना कुछ खेलने की सामग्री दान कर देना। लेकिन आजकल परीक्षाओं के दिन चल रहे हैं, तो आजकल हो सकता है इस उपाय में आपको कहीं दिक्कत आए, तो आप वो खेलने का सामान मंगलवार को खरीद कर अपने घर रख दें। सोच लें कि जब कभी मुझे पार्क में दिखाई देंगे तो मैं उन्हें दान कर दूंगा, उन्हें गिफ्ट कर दूंगा। ये उपाय आप आजमा लें। और मेरा आपका वादा रहा कि इस बर्थडे से पहले पहले अगर आपकी कोई इंटरव्यू होती है, कोई आपका एग्जाम रिटर्न होता है, आप उसमें निश्चित तौर पर क्लियर कर जाओगे। और जब आपका प्रिलिमिनरी क्लियर हो जाए, चाहे वो एग्जाम हो चाहे इंटरव्यू हो, उसके बाद एक बुद्ध का आप कवच धारण कर लेना, गले में व्हाइट धागे में, गोल्ड या गोल्ड प्लेटेड होना चाहिए। आपके लगन का मालिक है वो, निश्चित तौर पर आपकी जिंदगी की धारा को बदलने में दीपक, निश्चित तौर पर आप दीपक की तरह प्रज्वलित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आचार्य जी, मुझे एक बात और जाननी है जी। और मेरा भागवत कब होगा आचार्य जी?